आगामी त्योहार और दीप उत्सव को लेकर संतों के साथ प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बड़ी बैठक की। दीप उत्सव के भव्य आयोजन को लेकर मंथन किया गया। अयोध्या पहुंचे प्रभारी मंत्री ने कहा 2017 से लगातार हो रहा है दीप उत्सव का कार्यक्रम। इस बार 30 अक्टूबर को मनाया जाएगा दीप उत्सव। एक ही समय में 25 लाख दीपक जलाने का सरयू के तट पर होगा भव्य आयोजन। दीपोत्सव की तैयारी के संबंध में साधु संतों के साथ हुई है बैठक। भव्य बनाने के लिए साधु संतों से मांगे गए सुझाव। नवंबर के दूसरे सप्ताह में होगी 14 कोसी और पंचकोशी की पारंपरिक परिक्रमा। 14 कोशी पंचकोशी परिक्रमा मार्ग का किया है निरीक्षण। परिक्रमा करने वालों को ना हो और सुविधा, इसीलिए करदाई संस्था और अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश। परिक्रमा करने वालों के विश्राम और स्वास्थ्य की होगी व्यवस्था। श्रद्धालुओं को परिक्रमा करने में ना हो असुविधा, इसका खास रखा जाएगा ध्यान। दीपोत्सव की सजावट को 2 दिन के लिए दिया गया है विस्तार। श्रद्धालु स्थानीय लोग दीपोत्सव के साथ सजावट को निहार सके, ना हो कठिनाई। इस बार दीपोत्सव में बनेगा 2 विश्व रिकॉर्ड। 25 लाख से ज्यादा दीप जलकर जहां एक साथ दीपक जलाने का होगा विश्व रिकॉर्ड, तो वहीं 1100 वैदिकों के साथ होगी सरयू की महाआरती। ड्रोन शो में भगवान राम के जीवन की प्रसंग का प्रसारण होगा। भव्य दीपोत्सव को मनाया जाएगा। अयोध्या में 2017 से भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है और उसी कड़ी में इस वर्ष 30 अक्टूबर को दीपोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाने वाला है। 25 लाख से अधिक दीप जलाने का एक ही समय में राम की पैड़ी पर सरयू मैया के तट पर यह आयोजन किया गया है, जो अपने में एक बहुत बड़ा उत्सव के रूप में यहाँ संपन्न होता है। भगवान श्री राम का लंका पर विजय होने के पश्चात अयोध्या आगमन पर राज्याभिषेक के बाद जो दीपावली मनाई गई थी, उस स्मृति में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उसको आयोजित करा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में हमारे तीर्थयात्री श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और उसका दर्शन करते हैं। अयोध्या की भव्य सजावट होती है, तो उस कार्यक्रम की तैयारी की दृष्टि से पूज्य साधु संतों के साथ यहाँ पर बैठक संपन्न हुई है। उनके कुछ सुझाव जो पिछले वर्षों में उनके अनुभव हैं, उसके आधार पर हम लोगों ने प्राप्त किए हैं और उसको और ठीक करने की व्यवस्था बनाई जा रही है। नवंबर के दूसरे सप्ताह में पंचकोशी और 14 कोशी परिक्रमा शुरू होने वाली है, तो उस दृष्टि से भी उसके तैयारियों के दृष्टि से आज मैंने पंचकोशी परिक्रमा मार्ग को और 14 कोशी परिक्रमा मार्ग का भ्रमण किया है। और उसमें चूँकि निर्माणाधीन है, पिछले 1 साल से वो बन रही हैं और बनने का समय भी अभी आगे तक है, तो उनमें कोई भी हमारे जो परिक्रमा करने वाले यात्री हैं उनको कठिनाई न हो, उस दृष्टि से लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम और अन्य विभागों को यहाँ पर